साथियों, आज भी हमारे समाज में कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी, बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। घर वाले उसका अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, लेकिन मोहल्ला बस्ती के गांव वाले उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्या कारण था, बताते हैं विस्तार से। तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिशा हमसफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी उड़ीसा के मयूरभंज की है। मयूरभंज में सोमवती का परिवार रहता है। परिवार में 2 बेटे, पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। सोमवती और उसके बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, अपना घर चलाते थे। समय बीतता जाता है, तभी सोमवती की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। उसके दोनों बेटे उसका काफ़ी इलाज कराते हैं, लेकिन सोमवती की तबीयत सही नहीं होती है। एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है, घर में चीख पुकार का माहौल बन जाता है। अगले ही दिन उसके दोनों बेटे उसका अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। मोहल्ला बस्ती के भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मोहल्ला बस्ती के उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस गांव में ये प्रथा थी कि जिस किसी के भी घर किसी की मौत हो जाती है, सबसे पहले गांव वालों को मटन खिलाया जाता था। अर्थात या तो भेड़ का गोश्त खिलाया जाता था या बकरे का गोश्त खिलाया जाता था। उस गांव की ये प्रथा थी। लेकिन सोमवती के बेटों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 10 किलो मटन का इंतजाम कर पाते। इसी चक्कर से 2 दिन तक सोमवती की डेड बॉडी उन्हीं के घर में पड़ी रहती है और उसका अंतिम संस्कार नहीं होता है। तीसरे दिन जाकर दोनों बेटे कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं और पैसों का इंतजाम करते हैं, तब जाके 10 किलो मटन का इंतजाम होता है। फिर मोहल्ला और गांव बस्ती के जो लोग होते हैं वो दावत खाते हैं। उसके बाद में सोमवती का अंतिम संस्कार करा जाता है। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम के उद्देश्य को सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें दिशा हमसफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत। अंत में साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि साथियों, ऐसी प्रथाएं हमारे समाज पे कलंक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के यहाँ एक टाइम अगर भोजन भी खा लेगा, तो क्या उसकी उम्र 1 साल या 10 साल कट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं कटेगी। उसका जीवन सिर्फ अपने घर से कटेगा।